हरे कृष्णा। आइए जानते हैं इस वीडियो में इस बार जन्माष्टमी कब पड़ रही है, 15 अगस्त की या 16 अगस्त की। व्रत का सही समय क्या है, व्रत का पारण कैसे करना है, आइए जानते हैं विस्तार से। हरे कृष्णा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी श्रद्धालुओं को राधे राधे और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस बार भी वह परम पावन घड़ी पास आ रही है, जब रात्रि के अंधकार में दिव्यता का दीप जलता है, जब समय थम सा जाता है और जब स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ने नंदलाल बनकर मथुरा की काल कोठरी में जन्म लिया था। यह उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं, यह है धर्म के पुनर्स्थापन का स्मरण, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक और एक अवसर है अपने भीतर के अर्जुन को फिर से जगाने का। इस वर्ष 2025 में भक्तों के मन में एक बड़ा सवाल है, व्रत किस दिन करे, पूजा कब करे और पारण कब करे। तो आइए सुनिए। इस बार अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 15 अगस्त की रात्रि 11:39 पे और समाप्त होगी 16 अगस्त को रात 9:34 पर। लेकिन रोहिणी नक्षत्र इस बार आ रहा है 17 अगस्त की सुबह 4:48 से 18 अगस्त की सुबह 3:17 तक। अब समस्या यह है कि अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र एक साथ नहीं आ रहे, जो कि पारंपरिक वैष्णव मत में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो फिर व्रत कब करें और कौन सा दिन सही है। स्मार्त परंपरा मानती है कि जिस दिन अष्टमी तिथि रात्रि को आती है वही दिन व्रत के लिए उचित है, इसलिए 15 अगस्त को व्रत करना उचित माना गया है। जबकि वैष्णव परंपरा कहती है कि जब अष्टमी और रोहिणी साथ हो तभी व्रत करें, इसलिए 16 अगस्त को उपवास रखना सही रहेगा। आप अपने गुरु परंपरा, स्थानीय मंदिर या परिवार की परंपरा के अनुसार निर्णय ले। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। 15 अगस्त की रात्रि पूजा का मुहूर्त। निशिता काल पूजा रात 12:04 से रात के 12:47 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:07 तक। 16 अगस्त की रात्रि पूजा का मुहूर्त। निशिता काल पूजा रात 11:39 से 12:51 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:07 तक। पारण समय 15 को व्रत रखने वाले 16 को सुबह 9:24 के बाद, 16 को व्रत रखने वाले 17 को सुबह 5:51 के बाद। जन्माष्टमी के दिन क्या करें, आइए जानते हैं। प्रातःकाल उठकर स्नान करें, सफेद या पीले वस्त्र धारण करें, घर को आम के पत्तों, रंगोली और दीपों से सजाएं, भगवान श्री कृष्ण का चित्र या लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करें, पंचामृत से अभिषेक करें, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 56 भोग या फलाहार चढ़ाए, दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शाम को झूला झुलाए, लड्डू गोपाल को झुलाए, रात्रि जागरण करे, भजन कीर्तन करे, भागवत कथा या श्री कृष्ण लीला श्रवण करें। उपवास के प्रकार। निर्जला उपवास केवल मंत्र और ध्यान से। फलाहार उपवास फल, दूध, मक्खन, चिरौंजी। जल उपवास केवल जल से। आप अपने स्वास्थ्य और साधना के अनुसार चुन सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था धर्म की रक्षा के लिए, पर उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा थी अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जन्माष्टमी का पर्व हमें यही सिखाता है कि हर परिस्थिति में धर्म, प्रेम और निष्ठा से जुड़े। कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारे विचारों में, कर्मों में और जीवन के हर निर्णय में होने चाहिए। यदि एक जानकारी आपको सरल, स्पष्ट और शास्त्र सम्मत लगी तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और भक्तों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी का संशय मिटा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम 56 भोग, कृष्ण की लीला या पूजन विधि पर विस्तार से वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट जरूर करें। अब मन, वचन और आत्मा से तैयार हो जाइए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान आने वाले हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।